हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.4 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। तो देखिए, पंक्ति कैसे होती है, इस तरह से ये पंक्ति होती है और ऐसे ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो कहा गया है कि वो माली जो है 1000 पौधों को लगाना चाहता है और इस तरह से लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। यानी कि अगर 3 पंक्तियां हैं तो कॉलम भी 3 होने चाहिए, अगर 4 पंक्तियां हैं तो कॉलम भी 4 होने चाहिए। इस तरह से जो है वो उन पौधों को लगाना चाहता है। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो पूछा ये गया है कि उसे कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी ताकि उसकी पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान रहे। तो देखिए, ऐसा कब होगा कि पंक्तियों और कॉलमों की संख्या समान रहे? ऐसा तब होगा जब पौधों की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो देखिए, कुल पौधे कितने हैं? 1000। तो सबसे पहले हम 1000 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालते सबसे पहले पीछे की तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 10 के बराबर हो या 10 से छोटी हो। तो देखिए, 3 तिये 9, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 बड़ा हो रहा है 10 से, तो इससे पहले वाली वर्ग संख्या 3 तिये 9। तो 3 हम यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे। 3 तिये 9। अब माइनस कर देंगे, 10 में से 9 माइनस करा 1। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा हमने नीचे उतार लिया, दोनों जीरो नीचे उतार लिया। 3 में 3 जोड़ेंगे, क्या आया? 6। तो अब हम 6 का पहाड़ा 10 के लिए पढ़ेंगे कि 10 से बड़ा ना हो। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 बड़ा हो रहा है तो एक कम कर देंगे, 6 एकम 6। तो एक हम यहाँ भी लिखेंगे और एक यहाँ भी लिखेंगे। अब 61 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 61 ही आएगा। अब इन्हें माइनस कर देंगे, 10 में से 1 माइनस करा 9, 9 में से 6 माइनस करे 3, तो शेष क्या रह गया? 39। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसे और पौधों की आवश्यकता है। तो इसका मतलब जो ये 1000 पौधे हैं उसमें हमें और पौधे जोड़ने होंगे। तो जब हम 1000 में और पौधे जोड़ेंगे तो वर्गमूल भी बढ़ेगा। तो हम वर्गमूल एक अंक बढ़ा देंगे। 31 है तो इसमें एक अंक बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 32। तो यहाँ पर वर्गमूल 31 के स्थान पर 32 होना चाहिए। तो क्योंकि उसे और पौधों की आवश्यकता है तो इसीलिए यहाँ पर वर्गमूल 31 के स्थान पर 32 होना चाहिए। तो इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या कैसे मिलेगी? अगर हम 32 को 2 बार गुणा कर देंगे। तो 32 को हमने 2 बार गुणा करा, क्या है? 1024। तो 1024 का एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब पौधों की जो संख्या है वो 1024 होनी चाहिए। अब देखिए, उन्होंने पूछा है कि कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता है। तो जितने और पौधों की आवश्यकता है, तो कैसे पता चलेगा हमें? हम जो ये पूर्ण वर्ग संख्या ये 1024, इसमें से हम माइनस कर देंगे। उसके पास शुरू में कितने पौधे थे? 1000 पौधे थे। तो हम 1024 में से माइनस कर देंगे 1000। देखिए, उसके पास 1024 पौधे होने चाहिए थे पर उसके पास कितने हैं? 1000 हैं। तो अगर हम 1024 में से 1000 माइनस कर देंगे तो क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। तो इसका मतलब उसके पास 24 और पौधे होने चाहिए थे ताकि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। तो उसके पास कम से कम 24 पौधे होने चाहिए जिससे पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? तो देखिए, ये पंक्ति इस तरह से होती है और इस तरह से ये क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो इस तरह से इन 500 विद्यार्थियों को खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। कि यानी अगर 3 पंक्तियां हैं तो कॉलम भी 3 होने चाहिए और अगर 4 पंक्तियां हैं तो कॉलम भी 4 होने चाहिए। तो इस तरह से इन विद्यार्थियों को खड़ा करना है। आगे लिखा है इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। अब पूछा ये है कि इस व्यवस्था को बनाने में मतलब कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे, इसके लिए कितने विद्यार्थियों को, 500 में से कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 500 हैं। तो कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 500 का वर्गमूल निकालेंगे।
तो 500 का वर्गमूल निकालना है तो पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया और ये 5 यहाँ अकेला। अब एक ऐसी वर्ग संख्या जो या तो 5 के बराबर हो या 5 से छोटी हो, तो 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 9 बड़ा हो रहा है 5 से, तो इससे पहले वाली वर्ग संख्या 2 दूनी 4, तो 2 हम यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब अगला ये पूरा जोड़ा हमने नीचे उतार लिया, दोनों जीरो नीचे उतार लिए। अब 2 में 2 जोड़ेंगे, क्या आया 4। अब 4 का पहाड़ा 10 के लिए पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 12 बड़ा हो रहा है तो 4 दूनी 8, तो 2 हम यहाँ भी लिखेंगे, 2 हम यहाँ भी लिखेंगे। अब हम 42 को 2 से गुणा कर देंगे, तो जब 42 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 84 आएगा। अब इन्हें माइनस कर देंगे, 10 में से 4 माइनस करा 6, 9 में से 8 माइनस करा 1, तो शेष क्या आया 16। तो ये जो शेष आया यही हमारा आंसर है, यानी कि 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो 500 में से 16 छात्रों को बाहर जाना होगा, तभी पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहेगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।